इस आयत करीमा को मौजूदा दौर में और ज़्यादा गहराई और गिराई से समझने की ज़रूरत है। अल्लाह जल्ल मजदहू कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सरकारे दो आलम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। नमूना समझते हैं, साचा, सैंपल, आइडियल। यानी कहने का मकसद ये है कि कलमा पढ़ लेने के बाद, मुसलमान हो जाने के बाद हमें दूसरों की तरफ नजर उठाने की जरूरत है ही नहीं। उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, ये सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने उम्मतियों को देकर के चले गए। एक पूरी भरपूर कामिल कंप्लीट जिंदगी मेरे आका ने दुनिया में गुजारी। किसी हवाले से आप दूसरे के मोहताज नहीं। खाने के आदाब ये अलग बात है, अब हम दूसरों के कॉपी करने लगे, वरना खाने का तरीका हमारे मुस्तफ़ा बता करके गए, पीने का सलीका हमारे मुस्तफ़ा दे करके गए। हत्ता के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की। शादी किस तरीके से करना है ये भी अगर सीखना है तो दरे मुस्तफ़ा से सीखिए कि शादी करने के भी आदाब क्या होते हैं और किस तरीके से शादी की जाती है। जब तक तबीयत शरीयत के सांचे में ढलती नहीं है तो याद रखना उस वक्त तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की सच्ची मोहब्बत भी हासिल नहीं होती। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुती। मोहब्बत करने वाला जब किसी से दिल लगा लेता है तो उसका एक एक कदम तलाश करता है, मेरा महबूब गुजरा किन राहों से है, वो मुस्कुराया कहाँ पर है, वो बोला कहाँ पर है, वो खामोश कहाँ रहा, उसने पिया कैसे है, उसने खाया कैसे है, वो सोया किस अंदाज में है, वो जागा किस तरीके से है। मेरे आका की मुकम्मल एक जिंदगी हम सबके सामने मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम इस मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, तुम्हें दूसरों के दर झांकने की जरूरत नहीं है, दूसरों की तहजीबें उठा के लाने की जरूरत नहीं है, दूसरों के कल्चर से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हें चलना है तो मुस्तफ़ा के चलने का ढंग देखना है, तुम्हें बैठना है तो मुस्तफ़ा के बैठने का तरीका देखना है, तुम्हें खाना है तो मुस्तफ़ा की सीरत देखना है, तुम्हें शादी अगर करना है तो मुस्तफ़ा के तौर तरीके पे करना है। अगर इस तरीके पे हम चले तो इंशाअल्लाह कल भी कामयाबियां हमारे कदमों में मचलती थी और सुबह क़यामत तक कामयाबियां हमारे ही कदमों में मचलती रहे। क्यों? इसलिए कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई नामुराद अपनी, और हमें करनी है शहनशाहे बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। वही ये तो तय है। मैं समझता हूं इसमें तो किसी को शक नहीं होगा कि दुनिया से एक दिन जाना है। तो दुनिया से चले जाने के बाद जिसे संभालना है, हमें कोशिश करें कि हम उसी के तौर तरीकों पर आ जाएं। दुनिया कितना साथ दे पाती है, कितना निभा पाती है। अभी शेर सुना था हजरत नासिर सुभानी के जुबानी, आखिरी वक्त है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है। सारी दुनिया मोहब्बतों का सिला इस रूप में देती है, निल्हाया धुलाया
काफूर मला, कफन पहनाया, थोड़ा सा मुंह खोल दिया, फिर दोस्त, अजीज, अकारिब सबकी एक ही बोली है, आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है। उन आखिरी छड़ों में बंदे को ख्याल आता है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर पार है क्या होना है। खुदा की कसम हमें दुनिया भी निभाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, इसी समाज में रहना है, लेकिन हाँ इस अंदाज से रहना है कि बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। ये दुनिया एक बाजार है, इससे गुजर के भी जाना है, लेकिन उस कश्ती की तरह जाना है जो पानी के ऊपर रहती है और पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। दुनिया की नजासत को अपने अंदर मत आने दो, गैरों के कल्चर से मुतासिर मत हो, दूसरों की तहजीबों के रंग में मत रंगो, इसलिए कि सबसे बेहतरीन कानून कानून मुस्तफा है, सबसे बेहतरीन उसूल उसूल मुस्तफा है, सबसे बेहतरीन दस्तूर दस्तूर मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करिए, हम बाल वैसे भी तो रख लेते हैं जैसे मुस्तफा चाहते हैं, हम ये क्यों इस तरह की कटिंग कराते हैं जिसमें गैरों की नक्काली मौजूद है। मेरे मुस्तफा तो इरशाद फरमा कर के गए कि कपड़ा फट जाए तो पेमल लगा लो, उससे बरकत आती है, और फटे हुए कपड़े के पहनने से नहूसत आती है। मुझे ये बताइए कितने पैसों का फायदा होता है जरा सी दुनिया की कॉपी मारने के चक्कर में, नक्काली करने के चक्कर में, दुनिया को खुश करने के लिए, एक फैशन का ढकोसला मारने के लिए हम फटे हुए कपड़े भी पहन रहे हैं, अपने बालों को दूसरों की तर्ज पे भी कटवा रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है, न दुनिया का सुकून हाथ आता है, न आखिरत का सुकून हाथ आएगा। दुनिया कितने भी कमेंट्स कसे, कितनी भी फप्तियां कसे, आप ये नारा सारी दुनिया में लगा करके जाइए, छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। वही किसका दिल नहीं चाहता है, शादी तो बड़ी खुशी का मौका होती है, दिल चाहता है धमाल डालने, दिल चाहता है कि कुछ ऐसा तूफानी किया जाए कि सारा मोहल्ला ही जाग के रहे। कितना तूफानी करेंगे, और हजारों तूफान घर के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, हजारों कयामतें घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, हजारों पेचोखम जिंदगी में मौजूद हैं। मजीद किसी तूफानी करने की जरूरत नहीं है। आसमान पे उड़ना कमाल नहीं है, जमीन पे चलने का सलीका सीख लेना कमाल होता है। गैरों की तहजीब में रंगना ये कमाल नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा उम्मती बन के कामयाबी के साथ जिंदगी गुजार लेना ये सबसे बड़ा कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसमें अपने आप को थोड़ा सा मारना तो पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा, वरना दुनिया है ये आपको दावत नजारा दे रही है, आपको बुला रही है। शादी ब्याह के मौके पर बाज दकियानूसी औरतों को ये तक कहते हुए सुना गया है, अरे शादी के मौके पे कम से कम ढोल बाजे हो गए होते, इसमें भी तीजे की मजलिस सजा के बैठ गए। पूछे कोई इससे क्या इज्जत थी तुम्हारी, क्या वकार था तुम्हारा? अरे ये मुस्तफा जाने रहमत के करम का सदका है कि खुदा की कसम तुम्हारी हालत दिगरगू थी। जब तक मुस्तफा नहीं आए थे दुनिया ने तुम्हें खिलौना बना लिया था, तस्कीने नफ्स और तकमीले लज्जत का एक जरिया तुम्हें बना लिया था। ये मेरे मुस्तफा हैं कि बेटियों को बढ़ा रहे हैं, माओं का दर्जा बढ़ा रहे हैं, बेटों का दर्जा बढ़ा रहे हैं। जब सबको इज्जत मुस्तफा के दर से मिल रही है तो उसी मुस्तफा के दर पे कुर्बान होने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और ये कहो दुनिया की बदतमीजी से कि या रसूल अल्लाह हम तो ये सौदा कर चुके हैं, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हरगिज़ न हमसे होगा नबी का जाहो जलाल। बेशक सुभान अल्लाह। निकाह के हवाले से, निकाह क्या है गौर करें तो तीन चीजें हैं इसमें। नस्ल इंसानी की बका निकाह के जरिए, औरतों की हिफाजत निकाह के जरिए, और मर्दों का सुकून निकाह के जरिए। और ये तीनों चीजें कुरान के अंदर मौजूद। नस्ल इंसानी बाकी है इसी मुकद्दस रिश्ते की वजह से।
एक औरत महफूज है इसी रिश्ते के सबब, और एक मर्द का सुकून वाबस्ता है इसी रिश्ते के सबब। तो सबसे बेहतर जब ये रिश्ता है तो मजीद गंदे रिश्तों की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है गर्लफ्रेंड का रिश्ता कायम करने की? क्या जरूरत है वैलेंटाइन डे मनाने की? क्या जरूरत है रोज डे मनाने की? क्या जरूरत है चॉकलेट डे मनाने की? ये दुनिया की वो गंदी तहजीबें हैं जो तुम्हें गंदगी में ढकेलना चाहती हैं, गंदे गटर का गंदा कीड़ा बनाने पे तुली हुई हैं। मेरे मुस्तफा तो इरशाद फरमा करके गए, लम युरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लन निकाह। इस दुनिया के अंदर खुदा की कसम दो अजनबियों के दरमियान इतनी ज्यादा मोहब्बत पैदा कर देने वाला रिश्ता निकाह के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये मेरे आका की हदीस है, फरमाते हैं लम युरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लन निकाह। निकाह एक ऐसा रिश्ता है कि दो अजनबी हैं, मिजाज अलग हैं, कल्चर अलग है, मिजाज अलग, तबीयतें अलग, सब कुछ मुख्तलिफ, लेकिन हुजूर फरमाते हैं ये निकाह एक ऐसा रिश्ता है कि दो अजनबियों के बीच में सबसे ज्यादा मोहब्बत जो रिश्ता पैदा करता है वो रिश्ता है निकाह का। दुनिया यही चाहती है। ये अभी जो बात हो रही थी ना कि हुजूर की शान में गुस्ताखी, मैं कहता हूं दुनिया के अंदर एक जिना पर पाबंदी लग जाए और एक शराब पर पाबंदी लग जाए, ऐसा कोई हरामी पैदा ही नहीं होगा जो हुजूर की शान में गुस्ताखी। शराब पीने के बाद में इंसान बहकता है और दूसरों से क्या गिला शिकवा, अब तो अपने ही इसमें मस्त हुए पड़े हैं। एक जुमला कह करके गुजरूंगा, अगर दिलो दिमाग में उतर जाए, कुत्ते को 10 बोतल शराब पिला दीजिए वो इंसान नहीं बन सकता। इंसान को 1 बोतल शराब पिला दो, 10 मिनट में कुत्ता बनता हुआ। क्या बात, उम्मुल खबाइस है ये, गुनाहों की जड़ है ये। एक गिलास पीने के बाद में इंसान भूल जाता है सामने मेरी बहन खड़ी हुई है, बेटी खड़ी हुई है, माँ खड़ी हुई है, खाला खड़ी हुई है, ताई खड़ी हुई है। खुदा की कसम ये शराब इतनी बुरी चीज है कि कुत्ते जैसे जानवर को 10 बोतल चढ़ा दो, ये शराब इंसान नहीं बन पाएगा। और इंसान को 1 बोतल शराब पिला दो, 10 मिनट में कुत्ता बन जाता है। ये जितने हिजड़े और हरामी पैदा हो रहे हैं ये सब जिना की पैदावार है, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कोई वलदुस जिना ही कर सकता। तो जितने बक रहे हैं हुजूर की शान में, वो जाकर के पूछें तो उनका बाप कौन रहा है। मेरे हुजूर की बात करते हो, अरे उनका तो मकाम ये है, अभी आप सुन रहे थे हुजूर जब मक्के से मदीने आ गए, सिर्फ एक इशारा करूं, जोहर की नमाज का वक्त है और मेरे आका को लोग ये ताना दे रहे थे यहूदी कि लो भाई नबी तो नए आए हैं और इनका किबला वही बैतुल मुकद्दस पुराना रहा है। नबी नया है, किबला वही पुराना है, अभी जोहर की नमाज शुरू नहीं करी है मेरे मुस्तफा ने, और दिल में सोच रहे हैं ऐ काश हमारा किबला काबा बन जाता, ऐ काश हमारा किबला काबा बन जाता। मेरे मुस्तफा बार बार निगाह उठाते हैं, आसमान को देखते हैं, उनके आसमान को देखने की अदा खुदा की कसम अल्लाह को इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। ए महबूब तुम अपना चेहरा जो आसमान की तरफ उठा कर के देख रहे हो, हम तुम्हारा चेहरा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम जानते हैं तुम क्या चाहते हो। सुने अगला जुमला, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए महबूब हम तुम्हें उसी किबले की तरफ फेर देंगे, तरदाहा जिसमें तुम्हारी खुशी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
हमारे आसमान की तरफ देखने से एक तारा अपनी जगह से नहीं हटता है, और मुस्तफा आसमान की तरफ तो देख लेते हैं तो जिब्रील अमीन को सिदरा छोड़ना पड़ता है। कुरान की आयत लेकर के नाजिल होते हैं और अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम आसमान की तरफ बार बार देख रहे हो मेरे हबीब, हम तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं, हम तुम्हारा रुख देख रहे हैं। ए महबूब, हम तुम्हारा किबला वही बना देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है। अरे अल्लाह कमुल हाकिमीन है, ये भी इरशाद फरमा सकता था, महबूब तुम्हारा किबला हम काबे को बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिसमें तुम्हारी खुशी है हम उसी किबले को तुम्हारा काबा बना, हम उसी काबे को तुम्हारा किबला बना देते हैं। तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान के मेरे महबूब कि खुदा की कसम, हाजी से पूछो हज क्यों कर रहे हो, जवाब आएगा अल्लाह की खुशी चाहिए। नमाजी से पूछो नमाज क्यों पढ़ रहे हो, कहेगा मुझे अल्लाह की रजा चाहिए। एक रोजेदार से पूछो रोजा किस लिए रख रहा है, जवाब आएगा मुझे अल्लाह की रजा चाहिए। और महबूब का मकाम यह है कि उस महबूब की रजा उसके खुदा को चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब, मैं तुझे इतना अता फरमाऊंगा कि तू मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। तो वो क्या फरमा करके गए कि जमीन के ऊपर निकाह एक ऐसा रिश्ता है कि दो अजनबियों के दरमियान इस कदर मोहब्बत पैदा कर देता है कि दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। बेशक। तो जब एक पवित्र रिश्ता हमें मुस्तफा देकर के चले गए तो बहुत पैनी नजर रखिए इस पर। ज्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है कि बिटिया जो है उसकी गर्लफ्रेंड है और वो बॉयफ्रेंड है, इसकी हाजत नहीं है। ये सारी नापाकियां हैं, ये सारी गंदगियां हैं। अगर बंधना ही है तो उस बंधन में बंधो, उस रिश्ते में बंधो कि खुदा की कसम, इधर जब रिश्ता तय होता है और जिस दिन निकाह होता है, शैतान कहता है हाय अफसोस, आदम के एक बेटे ने 3 हिस्सों में से 2 हिस्से दीन मुझसे बचा करके रखे। सुभान अल्लाह। मैं इस पे डाका नहीं डाल सकता, मैं इस पे असरअंदाज नहीं हो सकता। मेरे आका तो खुद इरशाद फरमाते हैं, मन काना मिनकुम ज़ातौलिन फलयतज़व्वज, जिसके अंदर इतनी बिसात हैसियत हो कि वो निकाह कर सके, फलयतज़व्वज, तो वो फौरन निकाह कर ले। क्यों? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह क्यों किया जाता है? मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, इसलिए कि निकाह जो होता है आवारा निगाहों को कंट्रोल में कर देता है। बेशक। ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, दानाए गुयूब फरमा रहे हैं। खुदा की कसम, आज मौके महल की नजाकत के एतबार से आप देखिए, आज माँ बाप यही कहते हुए नजर आते हैं, अभी बेटे की उम्र क्या है, उसकी निगाहें आवारा हो रही हैं। वो इधर उधर गलियों का जो है वो खड़े होकर के तमाशा बन रहा है, कभी खंबे से टिक करके जहां तहां नहूसत फैला रहा है। वो अल्लाह के बंदो सुनो सुनो, मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर हिम्मत है, इस्तिताअत है, हैसियत है, रहने के लिए मकान दे सकते हो, सर छुपाने के लिए छत दे सकते हो, 2 वक्त का खाना दे सकते हो, फलयतज़व्वज, फौरन निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, इसलिए कि निकाह आवारा निगाहों को कंट्रोल। बेशक। सुभान अल्लाह। व अहसनु लिलफर्ज, और इधर उधर भटकने से रोक देता है। ये वो तर्जुमा कर रहा हूं कि जो आपकी भी समझ में आ जाए, इधर उधर भटकने से भी रोक देता है। वमल्ला फस्सौमु लहू विजा, और हुजूर फरमाते हैं छत भी नहीं दे सकते, कपड़ा भी नहीं दे सकते, नान नफका भी नहीं दे सकते, गुजर बसर का सामान भी मुहैया नहीं करा सकते। तो इस्लाम ने खामखा खुले सांड की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि इस्लाम कहता है, मुस्तफ़ा की हदीस कहती है, ये शैतान है, तुम पे हमला आवर हो सकता है, इसलिए कि इबादत का एहतिमाम करो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर शादी नहीं कर सकते, अभी इतनी हैसियत नहीं है, फस्सौमु लहू विजा, रोजा रख लो। शैतानी हमलों से बचने के लिए ये रोजा तुम्हारे लिए ढाल बन जाए। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या नब्बाज है मेरे मुस्तफ़ा।
और कितनी गहरी नजर है मेरे मुस्तफ़ा की कि अपने उम्मतियों के लिए क्या रोशन पैगामात छोड़ करके गए। कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि बड़ी मेहनत से कमाया है पैसा, बड़ी मेहनत से जुटाया है पैसा, सब कुछ इकट्ठा किया है, अब एक लड़की आएगी उसमें खर्च करना पड़ेगा, ये दौलत खिसक सकती है, खर्च हो सकती है। सुनो मेरे मुस्तफा कितने नाराज होते हैं, इरशाद फरमाते हैं मन तरक तज़वीजा मखाफतल आइलती फलैसा मिन्ना, जो मोहताजी के डर से शादी ना करे वो हम में से है ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जो मोहताजी के डर से शादी ना करे वो हम में से है ही नहीं। इसलिए कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब निकाह हो जाता है तो आसमान से दोनों के लिए बरकतों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक ऐसा पाकीज़ा पवित्र रिश्ता, उसमें भी अब हमने गैरों की नक्कालियां मानना शुरू कर दी हैं? हम दूसरों को उसमें भी कॉपी करने लगे। अल्लाह माफ करे, मुझे बताइए हम सबके बाप कौन हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मैं अक्सर इस मौके पे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें ये बात कहता हूँ कि हम सब के बाप हजरत आदम, और हजरत आदम का निकाह हुआ जन्नत में। तो मुझे बताइए ये गाना जन्नती रंग है, ये ढोल जन्नती रंग है, ये आतिशबाजी ये जन्नती रंग है? जब हम सब के बाप हजरत आदम का निकाह जन्नत में हुआ और जन्नती रंग किसी गाने में नजर नहीं आएगा, ढोल में नजर नहीं आएगा, तमाशे में नजर नहीं आएगा, आतिशबाजी में नजर नहीं आएगा, जन्नती रंग अगर नजर आएगा तो कुरान की तिलावत में नजर आएगा, मुस्तफा की नात में नजर आएगा, गौसे आजम की मनकबत में नजर आएगा। हाफिज गुलामुद्दीन ने और इनके अहले खाना ने इस बदतमीज जमाने के मुंह पे सन्नाटेदार तमाचा लगाते हुए कहा है, अगर जमाने ने बदतमीजी ठानी है, सोची है कि हम बदतमीजी करेंगे, तो हमने भी कसम खाई है हम जमाने को मुस्तफा की नातें सुनाएंगे, कुरान की आयतें सुनाएंगे, बगदाद के शहंशाह गौसे आजम की मनकबतें सुनाएंगे। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत क्या बात। टकराना वक्त की जरूरत है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अगर दुनिया आपसे टकराना चाहती है ढोलों के जरिए, तो आप उनसे भिड़ जाओ मुस्तफा की नातों के जरिए। दुनिया अगर तुमसे टकराना चाहती है आतिशबाजी के जरिए, तो तुम टकरा जाओ उनसे मुस्तफा के जलसों के जरिए। अरे कम से कम काम तो इंसान को वो करना चाहिए जिसमें सर न झुके। कल जहां बारात लेकर के जाना है, अगर वहां पे इमाम साहब ने पूछ लिया कि रात क्या किया आपने, और अल्लाह ना करे जो लोग वो काम करके जाते हैं, क्या इमाम साहब के सामने ये कह सकते हैं कि हमने रंडियां नचाई थी, हमने ढोल भाजा कराया था, हमने आतिशबाजी कराई थी? कभी नहीं कह सकते। काम वो करो जिसमें ना सर झुके ना शर्म आए। अगर कल को वहां पे पूछ भी लिया जाए कि रात क्या करा था, तो सीना चौड़ा करके फख्र से कहना हमने मुस्तफा के नाम का जलसा किया था, गौसे आजम की मनकबत पड़ी थी, कुरान की तिलावत हुई थी, और ये जहन्नमी रंग नहीं जन्नती रंग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक काम हम जहन्नमी करके नहीं बल्कि कैसा जन्नती करके आ रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, और ये सब हिस्सा है दीनी तालीम का। इतना तो आप मान लीजिए कि जिस घर में भी कुरान की तालीम, हाफिज कुरान अगर होगा, तो याद रखिए उस घर में कभी इंशाअल्लाह ताला शैतानी आलात का गुजर हो ही नहीं सकता। ये सब बरकतें हैं मुस्तफ़ा के दीन की, ये सब बरकतें हैं तालीम मुस्तफ़ा की। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ये इसलिए भी किया करो ताकि पता चले कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिसमें लोग बड़े अनजान रहते हैं। मुझसे तो आए दिन पूछते रहते हैं। अभी सिरौली से दिन में ये फोन गया था, पता नहीं वो किसी के भाई हैं नासिर मियाँ, वो हर साल अपनी बीवी को 3 तलाक दे रहे हैं और रखे पड़े। तो मैंने कहा भाई ये कब से चल रहा है? बोले कई साल हो गए।
मुझे बताइए उस नतीजे में जो औलाद पैदा होगी वो टांडे शरीफ वाले मियाँ के तावीज से सुधर जाएगी? हैं? फिर ऐसी ही औलादों के जरिए जब बंदा पिटाई खाता है तो कहता पता नहीं किस पे चली गई। अरे किस पे चली गई ये बता कि आई कैसे? थोड़ा इस पे भी गौर करो। मैं एक बात को लेके और हैरत में रहता हूं। कोई बाप अगर मेरे पास जाके कहता है हजरत औलाद सही नहीं निकली, तो मैं उससे कहता हूं तू थोड़ा और ऊपर को चल, तू अपने अब्बा के साथ में कैसा था, है ना? क्योंकि दास्तान तेरी लिखी हुई है, दोहरा तेरी औलाद रही है। ये वो दास्तान है जो आप लिखते हो अपने माँ बाप के साथ में, और उसी पूरी कॉपी और दास्तान को दोहराने के लिए तैयार आपकी औलाद हो रही है। अगर चाहते हो कि औलाद बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, हमारी थकान से परेशान ना हो, हमारी बिगड़ी हुई तबीयत से जो है अलकसाने ना लगे, तो अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करो, चाहे उन्हें खून की कुल्लियां हैं, चाहे उन्हें थूक की कुल्लियां हैं, उससे कभी घिन मत करना, उससे कभी अलकसाना मत। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो औलाद तैयार हो रही है वो बुढ़ापे में दूसरों का आपको मोहताज नहीं होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप अच्छी कहानी लिखिए, उसे दोहराने के लिए आपकी औलाद तैयार हो रही है। सेवा करो अपने माँ बाप की। असल में ये सारी सेवा खाक में मिल जाती है जब वो बड़ी सेवा आ जाती है। वो आई तो उन्होंने सब डिस्टर्ब कर दिया। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कुरान में उसका हक बताया, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ। कुरान कहता है अपनी धर्म पत्नी, धर्म पत्नी कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? हाँ, धर्म पत्नी अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करो। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ में बेहतर है, और तुम सब में सबसे बेहतर मुस्तफा फरमाते हैं मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ। मेरे मुस्तफा का किरदार देखो। हमारे आका की जिंदगी की पूरी तारीख इसीलिए लिखी गई। असल में जो लोग जो महफूज करते थे ना, तो एक मर्तबा ऐसा मामला हुआ भी था। किसी ने कहा कि अरे भाई हर जगह का मत महफूज किया करो, कभी कभी हुजूर गुस्से में भी होते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया मेरी गुस्से की भी लिखो, मेरी मोहब्बत की भी लिखो, मेरी अंदर की भी लिखो, मेरी बाहर की भी जिंदगी लिखो। इसलिए मैं गुस्से में भी बोलता हूँ तो कुछ और नहीं बोलता, जो खुदा बुलवाता है गुस्से में भी मैं वही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गुस्से की बोली में भी मुस्तफा वही बोलेंगे जो खुदा चाहेगा, प्यार में वही बोलेंगे जो खुदा चाहेगा। इसलिए कि मुस्तफा अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं है, उनकी तो हर बात वही खुदा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कमरे के अंदर की जिंदगी भी लिखी हुई है, कमरे के बाहर की जिंदगी भी लिखी हुई है, सफर की जिंदगी भी लिखी हुई है, हजर की जिंदगी भी लिखी हुई है। मेरे मुस्तफा ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। वरना मजनू को भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने लैला की लिख दे सब, क्योंकि मजनू को भी डर था कि लैला, अच्छा लैला मजनू इनके बारे में कभी कोई बुरा कलमा मत कहना। सरकारे आला हजरत ने भी लिखा है इनके बारे में। हाँ, ये लैला मजनू कुछ और कहीं और ले जाते हैं लोग। असल में खालिस का टैग तभी लगा जब गड़बड़ आया मार्केट, वरना तो हदीस शरीफ में यह आता है कोई खालिस अगर मोहब्बत किसी से है बगैर किसी नफसानी ख्वाहिशात के और उसमें जान चली जाए तो हुजूर फरमाते हैं वो भी शहीद है। वो भी क्या है? शहीद। ये कौन सी मोहब्बत है? 10-10 के मोबाइल नंबर भरे फिर रहे हो, एक का कटा तो दूसरा, दूसरे का कटा तो तीसरा, आशिक धतूरा बना फिर रहे।
कभी इस गली कभी उस गली, किसी गली की जरूरत नहीं है। सरकार आला हजरत हमारे एक गली बता के गए, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो आखिर दे खुदा तेरी गली सजाए क्यों। मोहब्बत देखना है तो मोहब्बत को देखो कि रात के पिछले पहर में वुजू बनाकर सजदे में सर रखकर 1400 साल पहले जिस मुस्तफा ने इस पंडिया में बैठी हुई अपनी उम्मत को याद किया था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, खुदा की कसम मोहब्बत वो थी बैठे मदीने में है और बंडिया में मौजूद उम्मत को याद कर रहे हैं। इतना रोए हैं मेरे मुस्तफा हमें तुम्हें याद करके कि आला हजरत को कहना पड़ गया अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रोते ही नहीं, हंसी रहे। एक मियाँ बीवी रहते थे घर में, पड़ोसियों ने पूछा अरे तुम्हारे घर से कभी झगड़े की आवाज नहीं आती है, हंसते ही रहो 24 घंटे। तो बोला हमारे बीच में समझौता हो गया। बोले कैसा? बोला वो बेलन फेंक के मारती है, लग जाता तो वो हंस लेती है और नहीं लगता है तो मैं हंस लेता हूं। इस तरीके से हंसी लग गया तो वो कहती है मार दिया और नहीं लगा तो मैं हंस लेता हूं, नहीं लगा नहीं लगा। अरे तो ऐसे ही कर लो। बड़ा बड़ा बौखलाया हुआ बैठा हुआ है, कह रहे आप मुफ्ती साहब 2.5 तलाक दे दी, मसला बताओ। मैंने कहा 2.5 कैसे दे दी? बोला मैंने दी तलाक दी तलाक दी तलाक। अब बताओ 2.5 का मसला बताओ। जायज चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद अल्लाह को तलाक। जायज चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद अल्लाह को क्या है? होती कब है? जब अदम बर्दाश्त ये खत्म हो जाए। एक सहाबी थे, फार्मूले मैं दे रहा हूं 2-4 आपको जिससे मसला सही चलता रहेगा। एक सहाबी थे, घर में मुस्कुराते ही रहते थे। तो बीवी ने कहा तुम्हें मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं आता है? तो बोले मैं क्या करूं, मैंने अपने हुजूर को हमेशा मुस्कुरा। सुभान अल्लाह। ये एक सुन्नत अपने सजा लो, हैं? चाहे वो कितनी लाल पीली होती रहे, हैं? वो कितनी कहती रहे तुम्हारे ऊपर तो फर्क ही नहीं पड़ा तब भी। अरे मैं तुमसे कहता वो लिए तुम लाए नहीं, फिर लोग कहते हैं हम सलाम कर रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहा, फिर करो सलाम।